रिलेशन में आगे प्रिकॉशन रिलेशन, ठीक है। प्रिकॉशन का मतलब क्या, मतलब उसे हम गुजराती में रिवीजन बोलते हैं। सपोज एन इज अ नेचुरल नंबर, राइट, वो तो हमें पता ही है कि एन वो क्या है, नेचुरल नंबर है। वी ऑफन डिफाइन एन फैक्टोरियल, और हम जो एन होता है उसको हम डिफाइन करते हैं एन फैक्टोरियल से, जहाँ पे एन फैक्टोरियल क्या होता है, अगर हमें एन फैक्टोरियल फाइंड करना हो तो हम क्या लिखते हैं, एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस टू अप टू 1 तक, ठीक है। समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन कॉम्पिटिशन एक्सपेक्टिवली, मतलब कि कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है गणतरी, कंपटीशन मतलब कि गणतरी, बराबर, उसको डिफाइन करने के लिए। इट इज इजी टू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि अगर हम इसको प्रिकॉशन करें, मतलब कि कैसे कि उसे हम डिफाइन इजी कर सकते हैं कि टर्म्स वाइज, राइट, दैट इज प्रिकॉशन, उसे हम प्रिकॉशन बोलते हैं। प्रिकॉशन इज एन एलिगेंट एंड पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, जो प्रिकॉशन होता है वो एक एलिगेंट एंड पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। यूज इनिशियली इन बोथ डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, और ये यूज होता है डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स में और कंप्यूटर साइंस में। वी कैन यूज प्रिकॉशन टू डिफाइन सीक्वेंस, फंक्शन, सेट्स, लॉगरिथम एंड मोर मैनी मोर, और इसका हम यूज कर सकते हैं किसमें, सीक्वेंस में, फंक्शन में, जो हम पढ़ चुके हैं, सेट्स में, सेट थियरी जो होती है, लॉगरिथम में, और बहुत सारी जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रिकॉशन डिफाइन सीक्वेंस। सीक्वेंस में उसको हम प्रिकॉशन कैसे डिफाइन करते हैं, वो अ सीक्वेंस इज अ स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट ऑर्डरिंग लिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्स। क्या बोला है, जो सीक्वेंस होता है वो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट स्ट्रक्चर है जो रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स होता है उसका ऑर्डर का लिस्ट करने के लिए वो स्ट्रक्चर है। सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सम इनफाइनाइट ऑफ इंटीजर्स एंड हुज रेंज इज सम सेट। जो सीक्वेंस होती है वो फंक्शन है, जो फंक्शन होता है, ठीक है, हुज डोमेन इज, उसका जो डोमेन होता है वो सम इनफाइनाइट इंटीजर्स होते हैं, और हुज रेंज इज सम सेट, और उसकी जो रेंज होती है वो कोई सेट होता है। वी यूज टू नोटेशन ए एन, उसे हम नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं ए एन से, टू डिनोट द इमेज और इंटीजर एन, और उसे हम क्या बोलते हैं, डिनोट द इमेज ऑफ इंटीजर एन। जो ये एन है वो क्या है, इमेज ऑफ इंटीजर, एंड ए एन इज कॉल्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस, और ए एन को क्या बोलते हैं हम, टर्म ऑफ सीक्वेंस बोलते हैं। द नोटेशन ए एन कर्ली ब्रैकेट इज यूज टू डिनोट द सीक्वेंस, जो कर्ली ब्रैकेट ए एन है उसे हम यूज करते हैं सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए। अब बात करेंगे कंसीडर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू फॉर जनरेटिंग अ सीक्वेंस। अब हमें कोई सीक्वेंस को जनरेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट विथ वन, वो वन से स्टार्ट होता है। गिव अ टर्म ऑफ सीक्वेंस, गेट द नेक्स्ट टर्म बाय एडिंग टू टू इट, मतलब कि अब वन के अंदर मुझे टू ऐड करने हैं, राइट, तो कौन से सीक्वेंस जनरेट होगी, इफ वी जनरेट टर्म ऑफ सीक्वेंस विथ टू रूल्स वी ऑब्टेन वन, अगर टू ऐड करो तो थ्री, फिर टू ऐड करो तो फाइव, सेवन अप टू सो ऑन। इफ वी डिनोट द सीक्वेंस एस, अब ये जो सीक्वेंस मेरी बनी ये वाली 1 3 5 7, इसको मुझे डिनोट करना है सीक्वेंस में, तो मैं क्या करूँगी, A1 A2 A3 अप टू A, देन वी कैन रिफर्स इंस्ट्रक्शन। तो हमारा ए एन टर्म क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 3 5 7 मतलब टू हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, ए एन माइनस वन प्लस टू, राइट, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारी इंस्ट्रक्शन हो गई फॉर एन इज ग्रेटर देन टू, जहाँ पे ए वन क्या होगा, वन हो जाएगा, मतलब कि देखो अब यहाँ पे ए एन है, यहाँ पे ए वन रखो तो क्या होगा, ए वन माइनस वन मतलब कि जीरो प्लस टू, राइट, तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, राइट, ये हमारा आंसर आया। एंड ए वन इक्वल्स टू वन, ए वन तो हमारा क्या है, वन ही है। द इक्वेशन ए एन माइनस वन प्लस टू इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरेंस रिलेशन ए वन इक्वल्स टू वन,
इज अ इनिशियल कंडीशन। तो ये क्या हो गया, ये इनिशियल कंडीशन है कि A1 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अब हम बात करेंगे सेट्स के बारे में। सेट कैन बी डिफाइन recurrency. Define the set have two parts, a basic step and a recurrent step. In is the basic step मतलब कि इसके दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज अ बेसिक स्टेप एंड सेकेंड वन इज अ recurrence step, ये वाला। The basic step is primitive element are specified. The जो basic step होता है वो क्या है, primitive elements होना चाहिए, specified. It is recurrent step. Rules for generating new elements and in set those already known to be the set are provided. मतलब कि जो ये है वो रूल्स होता है जनरेटिंग न्यू एलिमेंट्स। अगर न्यू एलिमेंट्स मुझे सेट में चाहिए, राइट, तो उसके लिए ये रूल्स अप्लाई करता है। ओके, चलो एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, मतलब कि मुझे सेट बनाना है मल्टीपल ऑफ 3 का। लेट ए इज डिनोटेड दिस सेट, मतलब ए को हम डिनोट करते हैं सेट से। द recurrence definition to define A is as 3 belongs to A. If x belongs to A, कोई भी x जो होता है वो A के अंदर है, then x plus 3 belongs to A. तो जो x के साथ ऐड हम कर दे 3, तो belongs to वो भी A के अंदर होगा। We can ensure the element A equals to क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15, ये सभी 3 के मल्टीपल है, राइट। अब हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। Let x belongs to A एंड b इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको b दिया गया है, x, x plus 1, x plus 2 up to so on. The recurrency definition of a function f with a domain b consists the following steps for k greater than or equal to 1. तो कौन कौन से स्टेप है? फर्स्ट वन इज अ बेसिक स्टेप, a few initial values of a function f of x, राइट। हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वन इज अ बेसिक स्टेप f of x plus 1 अप टू आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, f of x plus k minus 1 आर स्पेसिफाइड, ये आपको सभी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। एंड इक्वेशन दैट स्पेसिफाइड सच इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड इनिशियल कंडीशन। तो ये सभी इसे हम क्या बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। और अब हम बात करेंगे रिकरेंसी स्टेप की। अ फॉर्मूला टू कंप्यूट, जो फॉर्मूला होता है f of n का, फ्रॉम द k प्रीसीडिंग फंक्शनल वैल्यू f of n minus 1, f of n minus 2 अप टू द f of n minus k इज मेड। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है वो कंप्यूट के f of n क्या होना चाहिए, f of n minus a आपको फाइंड करना पड़ेगा, f of n minus 2 अप टू f of n minus k। सच अ फॉर्मूला इज कॉल्ड रिकरेंसी फॉर्मूला ऑफ रिकरेंसी रिलेशन। तो ये रिलेशन का फॉर्मूला है। द फैक्टोरियल फंक्शन f इज डिफाइंड एज, तो जो फैक्टोरियल होता है वो कैसे डिफाइन होता है, f ऑफ n इक्वल्स टू n फैक्टोरियल और f ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, जहाँ पे f क्या है, रिकरेंसी डिफाइंड एज द f ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 इनिशियल वैल्यू है, और ये कौन सी है, रिकरेंसी रिलेशन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिकरेंसी रिलेशन के बारे में। वी हैव डिफाइंड, हमने देखा सीक्वेंस, सेट एंड फंक्शन रिस्पेक्टिवली, राइट। इन रिकरेंसी डेफिनेशन द रिकरेंसी सेट इज यूज्ड टू फाइंड न्यू टर्म्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टर्म्स। हमें कब ये चाहिए, जब हमें न्यू टर्म्स फाइंड करनी हो तब। दिस इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ द फॉर्मूला कॉल्ड द रिकरेंसी रिलेशन। तो इसे हम डिफाइन करेंगे जब हम न्यू टर्म फाइंड करेंगे, तो इसे उस फॉर्मूला को हम क्या बोलेंगे, रिकरेंसी रिलेशन बोलेंगे। अ रिकरेंसी रिलेशन फॉर द सीक्वेंस an is an equation that express an in the terms of n more the preceding term of the sequence like a0, a1 up to the an minus 1 for n is greater than or equal to n0. Here n0 क्या होगा, is used to define initial condition and the non-negative
इंटीजर, राइट। मतलब कि n0 कहाँ पे यूज होता है, इनिशियल कंडीशन के लिए, और ये क्या होता है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंसी रिलेशन, और जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, उसे हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंसी रिलेशन। इफ इट टर्म्स सेटिस्फाइड, उसकी जो टर्म्स होती है वो सेटिस्फाइड होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिकरेंसी रिलेशन बोलेंगे। अब हम बात करेंगे सॉल्विंग रिकरेंसी रिलेशन। सॉल्विंग रिकरिंग रिलेशन फॉर द फंक्शन एफ मीन्स फाइंडिंग एन एप्लीकेंट फॉर्मूला। आपको फाइंड करना पड़ेगा एप्लीकेंट फॉर्मूला फॉर एफ एन। द फॉलोइंग आर द मेथड्स आर दिस, जो भी मेथड्स हो वो आप यूज करके उसको आप फाइंड कर सकते हो। इंटेलिजेंट गॉस वर्क, दिस अप्रोच इज बेस्ड फॉर द 4 स्टेप। फर्स्ट वन इज अ कंप्यूट फर्स्ट फ्यू वैल्यूज फॉर द रिकरेंस, आपको उसको कंप्यूट करना पड़ेगा फॉर द फ्यू वैल्यूज, कुछ वैल्यूज के लिए। फिर लुक फॉर रेगुलरिटी इन कंप्यूट वैल्यूज, ठीक है। फिर थर्ड गेस सम सुटेबल जनरल फॉर्मूला, उसके बाद आपको कुछ सुटेबल जनरल फॉर्मूला इसके लिए ढूंढना पड़ेगा, जैसे हम सीक्वेंस एंड सीरीज में करते हैं वैसे। प्रूव द गॉस फॉर्मूला टू बी करेक्ट, और आपको जो फॉर्मूला है, राइट, वो क्या करना चाहिए, करेक्ट करना पड़ेगा कि वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। वो तो इजी है। चलो अब हम बात करेंगे सब सिचुएशन मेथड। सिंपल क्लास ऑफ रिकरेंस रिलेशन कैन बी सॉल्व बाय सब सिचुएशन मेथड। कोई भी जो रिलेशन होता है उसमें सब सिचुएशन मेथड इजी है। द सब सिचुएशन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरेटिव मेथड विच इज यूज द फाइंडिंग फॉर्मूला फॉर रिकरेंस रिलेशन। और ये क्या होता है, इसे हम इंटरेटिव मेथड भी बोलते हैं, जिसका यूज हम फाइंडिंग द फॉर्मूला, जो रिकरेंस रिलेशन है उसमें फॉर्मूला फाइंड करने के लिए इंटरेटिव मेथड का यूज करते हैं। सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशन बी इंटरेटिव मीनिंग फाइंडिंग द एप्लीकेंट फॉर्मूला फॉर एफ एन, और उसका जो यूज होता है सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशन बाय इंटरेशन मेथड फाइंडिंग द एप्लीकेंट फॉर्मूला एफ एन। दिस इज डन बाय 2 स्टेप, और ये 2 स्टेप से डन होता है। अप्लाई द रिकरेंस फॉर्मूला इंटरेटिव एंड लुक फॉर द पैटर्न, जो पैटर्न होता है उसको आपको देखना पड़ेगा। टू प्रिडिक्ट एन एप्लीकेंट फॉर्मूला यूजिंग द इनिशियल कंडीशन, एंड सेकेंड स्टेप यूज इंडक्शन टू प्रूव द प्रेडिकेट रिलेशन। और सेकेंड आपको क्या करना पड़ेगा, जो इंडक्शन है उसको प्रूव करना पड़ेगा प्रेडिक्टिव रिलेशन के लिए। आई होप कि आपको समझ में